मोदी सरकार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के आंदोलन ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि इस प्रदर्शन के खिलाफ अदालत में जो याचिका दाखिल हुई थी, कोर्ट ने उस पर तत्काल सुनवाई से ही साफ इनकार कर दिया है। यानी अदालत ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में दखल देने से ही फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर और भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तो पूरा मामला आपको विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जब ये जानकारी दी कि वो अमेरिका से दिल्ली के लिए निकल गए हैं, तो ध्रुव राठी ने अभिजीत के हौसले की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर बड़ी बात लिख डाली। ध्रुव राठी ने लिखा कि एक ऐसे देश में जहां नेता, जानी मानी हस्तियां, मीडिया, न्यूज एंकर्स और बिजनेसमैन गिरफ्तारी के डर से फांसीवादी सत्ता के हाथों बिक चुके हैं, ऐसे में अभिजीत जैसे लोगों की बहादुरी और निडरता वाकई सराहनीय है। अब आपको तो पता ही है कि अभिजीत खुद गिरफ्तारी का डर जाहिर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो भारत लौट रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि आखिर कब तक अब डर डर कर रहा जाए। अभिजीत ने अमेरिका से दिल्ली के लिए निकलते वक्त सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूं और अब जो भी होगा मैंने अपनी किस्मत को भारत के संविधान के सुपुर्द कर दिया है। पोस्ट के आखिर में अभिजीत ने जय भीम का नारा दिया। ध्रुव राठी ने अभिजीत की इसी पोस्ट पर उनकी तारीफ करते हुए वो बातें लिख डाली। अब अभिजीत को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बड़ा बवाल खड़ा होना तय है, क्योंकि सवाल उठेंगे कि आखिर किस आधार पर दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में लेगी। खराब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करने के लिए, या उन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए जिनके कार्यकाल में खराब व्यवस्था ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब एक बड़ी बात यह भी है कि अभिजीत को और कॉकरोच जनता पार्टी को जितना समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार के लिए ये कार्रवाई बैकफायर कर सकती है। लेकिन संदेह ये जरूर है कि प्रदर्शन करने को मंजूरी मिलती है या नहीं, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत बड़ा होता दिख रहा है। इतने कम वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए जितने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। अब अगर ये प्रदर्शन हुआ तो मोदी सरकार कहीं की नहीं रहेगी। ये बात मोदी सरकार को भी सता रही होगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए इस प्रदर्शन को लेकर एक फाइनल नोटिस भी जारी किया है, जिसमें लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने साथ तिरंगा और खिताब लेकर शामिल हो। पुलिस को फूल देने का निर्देश दिया गया है ताकि संदेश जाए कि पुलिस भी युवाओं की रक्षा में साथ दे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि प्रदर्शन को कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाए ताकि सच बाहर आ सके। प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश या गतिविधि होती दिखे तो पुलिस को फौरन सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों से अकेले आने के बजाय समूहों में आने की सलाह दी गई है और साथ ही लोगों से अपना ख्याल रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे भूखे पेट ना आए, गर्मी के बीच सनस्क्रीन और पानी पीने का ख्याल रखें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि सोशल मीडिया पर अगर ट्रोलिंग होती है या भड़काने की कोशिश की जाए तो उससे बचें, क्योंकि वो प्रदर्शन को बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस प्रदर्शन में सभी पार्टियों, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्वागत किया गया है। यही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वोटर्स का भी स्वागत किया गया है, जो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक और खराब व्यवस्था के खिलाफ हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 प्रवक्ता भी नियुक्त किए, जिनमें से एक सौरभ दास ने ऐलान किया कि प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों के लोगों का स्वागत है।
उन्होंने कहा कि हम इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के हक में हैं। अब देखना होगा कि क्या कोई पार्टी इस आंदोलन को ज्वाइन करती है। सोशल मीडिया पर तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां बीजेपी का समर्थन दे चुकी हैं। अब क्या इस आंदोलन में भी कोई पार्टी हिस्सा लेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की थी कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि इससे आम लोगों और सुरक्षा एजेंसियों को असुविधा हो सकती है। अभिजीत ने बताया कि वो सीधे संसद मार्ग पुलिस थाने जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगेंगे और वहां पर सब लोग इकट्ठा हो। अभिजीत बोले कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी किसी तरह की दिक्कत पैदा करने की कोशिश न करने पाए। दरअसल इससे पहले अभिजीत दीपके ही अपने समर्थकों को 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने का न्योता दे चुके थे। हालांकि अब अभिजीत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी इस अपील को उम्मीद से कई ज्यादा जन समर्थन मिलता दिखा। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट जमा होंगे तो इससे एयरपोर्ट के कामकाज में बाधा आ सकती है और आम यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से सीजेपी ने अपने फैसले को बदलते हुए समर्थकों से अपील की है कि अब दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा ना हो। अब जरा आपको ये भी जानना चाहिए कि ऐसे प्रदर्शन को लेकर नियम क्या कहते हैं। तो दिल्ली पुलिस के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या संगठन धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे कार्यक्रम की तारीख से कम 7 दिन पहले नई दिल्ली के डीसीपी को आवेदन देना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे के मुताबिक जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों के जुटने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि 50,000 लोगों तक की बड़ी सभाओं के लिए रामलीला मैदान निर्धारित किया जाता है। वहीं नियमों के आधार पर प्रदर्शन की अनुमति देना या ना देना पूरी तरह से पुलिस के ऊपर होता है। अब ये तो देखने वाली ही बात होगी कि दिल्ली पुलिस से जब अभिजीत दीपके खुद अनुमति मांगने पहुंचेंगे तो दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहता है। अब जाहिर है अभिजीत दीपके अकेले तो रहने वाले नहीं हैं, कई समर्थक उनके साथ होंगे, क्योंकि देश में पेपर लीक और पेपर व्यवस्थाओं को लेकर भारी गुस्सा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोरों पर है। ऐसे में पुलिस का फैसला पूरे मामले पर बेहद अहम रहने वाला है। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि इस आंदोलन को कई मशहूर हस्तियां भी समर्थन दे रही हैं। इनमें से एक तरफ मशहूर फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने खुलेआम सीजेपी के आंदोलन के लिए समर्थन जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो पहले से एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और काफी दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली आने की पूरी कोशिश करेंगे और इस आंदोलन में अपना समर्थन जुटाएंगे। उधर लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक तो इस आंदोलन में बड़ी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए आगाह करते हुए लिख दिया कि अगर हम नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर हालात इतने बिगड़ जाएं तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं की जिंदगी पर पड़ने वाले असर की तो बात छोड़िए, बल्कि इससे तो भारत का भविष्य ही दांव पर लग जाता है। वहीं सोनम वांगचुक ने लोगों से फूल लेकर इस आंदोलन में शामिल होने को कहा है, ताकि प्यार और शांति का पैगाम देते हुए खराब व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब जरा आपको वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी बता देते हैं जो इस प्रदर्शन को लेकर सामने आया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी राहत दे दी है। जब इस प्रदर्शन के खिलाफ जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर सुनवाई करने से ही उसने इनकार कर दिया है। दरअसल इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता जाहिर की गई और इस प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका दे दिया। कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है और कोर्ट ने इस संबंध में
कोई निर्देश जारी करने से साफ इनकार कर डाला। अब कोर्ट के इस फैसले ने तो कॉकरोच जनता पार्टी को राहत दे दी है। हाई कोर्ट से तो कॉकरोच जनता पार्टी को अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से भी प्रदर्शन की अनुमति मिलती है या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कॉकरोच जनता पार्टी तो उम्मीद जताते हुए ये कह रही है कि प्रशासन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने की अनुमति जरूर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा बवाल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों का शिक्षा मंत्री के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। और अब अगर लोगों को प्रदर्शन और उनकी आवाज उठाने का मौका ही ना दिया गया तो लोगों का गुस्सा फूट सकता है। वहीं अब सीजेपी तो लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कह रही है, लेकिन ये दिन हंगामे से भरा जरूर रहने वाला है। सबकी निगाहें टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अगर प्रदर्शन करने की अनुमति मिल जाती है तो मोदी सरकार के अंदर ही जरूर हंगामा मचने वाला है।